Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 बायो के लास्ट चैप्टर का रिवीजन और चैप्टर का नाम है हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस। आई नो आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना। मैं क्विकली आपको रिवाइज कराऊंगी, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको एज होमवर्क मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द टर्म हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? मतलब नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम। जैसे शेर का नेचुरल होम है जंगल, आप उसको जू में लाके रख दो तो वो उसका नेचुरल होम थोड़ी ना हुआ। तो वो जो नेचुरल होम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम हैबिटेट बुलाते हैं। इसमें हवा, पानी सब कुछ आता है, टेम्परेचर, इवन द सराउंडिंग्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स की, उस सब को हम हैबिटेट में ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉन्ड इज द हैबिटेट ऑफ द फिश। तो हैबिटेट में हवा भी है, पानी भी है, टेम्परेचर भी है और आसपास रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। अब इस हैबिटेट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये हमें फूड, वाटर और शेल्टर देता है और ये हमें ना ब्रीडिंग के लिए कंडीशंस देता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को या एनिमल को हैबिटेट ब्रीडिंग के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करता है, सूटेबल कंडीशंस, जहाँ पर वो ब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। कमिंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, सबसे पहले है एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि हम बात कर रहे हैं पानी की। अब ये पानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर ये सलाइन वाटर भी हो सकता है, मतलब जो सी वाला पानी होता है वो भी हो सकता है। तो यहाँ कौन रहते हैं? वेल्स, डॉल्फिन्स, फिशेस, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, राइट। देन कमिंग ऑन टू टेरेस्ट्रियल, मतलब हम लैंड हैबिटेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लायन हैं, ह्यूमंस हैं, फिर ज़ीब्रा है, जिराफ है, हम सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। और फिर आता है एयर वाला हैबिटेट, दैट इज़ एरियल, जहाँ पर हवा में आपको प्लांट्स और सॉरी नॉट प्लांट्स बट कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो उनका हैबिटेट एरियल होता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? आगे अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को देखें ना, तो मेनली 4 में हम टेरेस्ट्रियल को डिवाइड करते हैं: डेजर्ट, माउंटेन, पोलर एंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो हर एक में कौन-कौन होता है, वहाँ क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही देखने को मिलते हैं और बहुत बड़ी वैरायटी, मतलब लार्ज वैरायटी में ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होते हैं। स्टार्टिंग विद द एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वेटिक हैबिटेट मतलब हम वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज, और इसमें जैसे एनिमल्स हैं, फिश है और प्लांट्स जैसे कि वाटर लिली और लोटस है, तो इनके हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट या फिर पानी इनका हैबिटेट है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे हैव स्पेशल फीचर्स। अब पानी में रहना आसान तो नहीं है, कोई अगर आप पानी में अपना मुंह थोड़ी देर के लिए डाल देते हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना। तो एग्जैक्टली जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, वो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उनको वहाँ रहने के लिए ना कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए, उनके पास फ्लोटिंग लीव्स होने चाहिए। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, और फ्लोटिंग लीव्स में हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ द नीड फॉर अडेप्टेशंस इन वाटर, क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन कम है, कांस्टेंट मोशन में हवा रहती है, और सॉरी स्मॉल करेक्शन, देयर इज लेस ऑक्सीजन इन वाटर एज कम्पेयर टू एयर। तो पानी में ना सिर्फ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है और वो कम ही होती है एज कम्पेयर टू लैंड, एज कम्पेयर टू एयर। यहाँ पर पानी में कॉन्स्टेंटली एक मोशन बना होता है एंड रेजिस्टेंस होती है मूवमेंट में, मतलब चलने में ना इन एनिमल्स को थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए इनके पास ये स्पेशल फीचर होता है। एक तो स्ट्रीम लाइंड
बॉडी वाला, ठीक है, इसकी वजह से, रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट की वजह से। अब इनके पास जो स्पेशल फीचर्स हैं, मतलब ब्रीथ करने के लिए लंग्स नहीं, गिल्स होंगे, फ्लोट कर पाएंगे, ये स्विम कर पाएंगे, और सनलाइट भी इनको मिलती है जो पानी में डायरेक्टली एंटर होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया। तो वेलिसिनेरिया के ना रूट्स छोटे होते हैं और वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, पानी में ही जो सॉइल है नीचे ग्राउंड बॉटम पर, वहां पर फिक्स होते हैं। और रूट्स का पानी एब्जॉर्ब करना तो एक काम है ही, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स का ये जो रोल है ना, ये काफी कम होता है पानी एब्जॉर्ब करने का। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूट्स क्या करती हैं, मतलब व्हाट हु लाइक बेटर क्वेश्चन कि एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो सॉइल से नहीं बल्कि आसपास के पानी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। तो वेलिस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है विच इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, राइट। और ये कॉमनली हमें एक्वेरियम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे, अब पॉलिनेशन कैसे होती है, तो अगर हम इस प्लांट की बात करें वेलिसिनेरिया की, तो ये एक डायोशियस प्लांट है, राइट। मतलब जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों होंगे। एक प्लांट सिर्फ मेल प्लांट होगा, दूसरा प्लांट सिर्फ फीमेल प्लांट होगा। तो इस तरह दी, सो द टर्म गिवन टू दिस इज डायोशियस, ये आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी हेल्प करता है पॉलिनेशन में। तो किस तरह की पॉलिनेशन हमें वेलिस्नेरिया में देखने को मिलती है, सो इट इज वाटर पॉलिनेशन, क्लियर है। और इसी को हम हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन बुलाते हैं। अब अगर आप इसको ना थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, तो इसकी जो स्टेम है और इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी अलग है बाकी प्लांट से। जैसे कि इनकी स्टेम काफ़ी लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, और साथ ही साथ वो लाइट वेट होती है। लीव्स की बात करें तो लीव्स भी लॉन्ग थिन और ऐसे ना रिबन जैसी, जैसे ये है ना, तो ये एक रिबन जैसा देखने को मिलता है। तो हॉलो स्टेम इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, और ये जो थिन लीव्स है ना, ये रेजिस्टेंस को कम करती है। तो स्टेम क्या करती है, स्टेम इन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती है, और दे लाइक लीव्स रिड्यूस रेजिस्टेंस इन वाटर। तो ये दोनों का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे, अब आते हैं अडेप्टेशंस ऑफ वाटर लिली। तो वाटर लिली को अगर आप देखो ना, तो इसके लीव्स ब्रॉड है, ऐसे एकदम ब्रॉड और एकदम फ्लैट है। हमने लीव्स पढ़ा है ना, चैप्टर पढ़ा है ना हमने, तो एकदम सर्कुलर जैसे लीव्स, और वो ना पानी के सरफेस के ऊपर स्प्रेड होते हैं, मतलब पानी के नीचे नहीं है, पानी के सरफेस के ऊपर ऐसे खुला हुआ आपको एक पत्ता दिखाई देगा। और इनका जो अपर सरफेस होता है ना, उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। सो स्टोमेटा अपर सरफेस पर ही होते हैं, लोअर सरफेस पे नहीं होते हैं। और ये जो वैक्सी लेयर है, ये वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करती है। अब देखो, अगर आप रिकॉल करो तो हमने क्या पढ़ा था, लीव्स हमने पढ़े थे। तो लीव्स में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू सर्फेसेस ऑफ द लीव्स, एक अपर एक लोअर। अपर सरफेस मतलब जो ऊपर की तरफ को होता है, उसमें स्टोमेटा कम होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, और यूजुअली ट्रांसपिरेशन यहीं से देखने को मिलती है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर लिली, जिनके लीव्स पानी के सरफेस के ऊपर ऐसे स्प्रेड हुए हैं, तो नीचे स्टोमेटा नहीं होते हैं, सिर्फ ऊपर होते हैं। अब नीचे से ऑलरेडी पानी है, वो कहाँ पानी लूज करता रहेगा, नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ऊपर है, और ऊपर से ही ट्रांसपिरेशन होगी। और ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना, वो एक वैक्स सा होता है, मतलब वैक्सी सी कोटिंग होती है। वो इसलिए होती है ताकि ना उसके ऊपर वाटर लॉगिंग ना हो जाए, क्लियर है। जैसे नीचे से तो वाटर लॉक्ड ही है, ऊपर से नहीं होना चाहिए। सो द स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस अलाउज द गैसियस एक्सचेंज विद द एयर, राइट। अब अगर हम वाटर लिली की बात करें, जैसे हमने प्रीवियसली वेलेस्नेरिया की बात की थी, सो दैट प्लांट वाज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, बट दिस प्लांट इज पार्टली सबमर्ज्ड इन वाटर, राइट। तो रूट्स सॉइल में फिक्स होती हैं एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो रूट्स इसकी भी फिक्स होती हैं। रूट्स कैसी होती हैं, फिक्स्ड इन सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड।
राइट, एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। अब कुछ एनिमल्स की तरफ चले तो हम फिश की बात करेंगे। तो फिश की सबसे पहले अगर हम बॉडी शेप की बात करें ना, तो कुछ ऐसी शेप होती है, मतलब ऐसी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो आगे और पीछे से आपको नैरो देखने को मिलेगी और बीच से ना ब्रॉड होगी। इसकी वजह से जब ये एनिमल्स पानी में मूव करते हैं और पानी इनके आगे आता है, तो पानी ना यहाँ से ऐसे स्लाइड ऑफ हो जाता है, यहाँ पर अटक के नहीं रह जाता। तो ये रेजिस्टेंस, पानी की रेजिस्टेंस को रिड्यूस करती हैं और इनको इजीली स्विम करने में हेल्प करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइंड बॉडी। सो इट रिड्यूसेस रेजिस्टेंस एंड फास्ट मूवमेंट में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट, अब अगर हम इनकी बात करें स्केल्स की, तो इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। और स्केल्स इनका एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है आउटर, राइट, और एक वर्ड होता है एंडो, एंडो का मतलब होता है इनर। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसके ऊपर ना स्केल्स देखने को मिलेंगे और ये बॉडी को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर। ये पानी के हार्मफुल इफेक्ट्स को भी कम करती है। क्लियर हो गई बात। आगे चलें। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिन्स। अब इनके पास क्या है, इनके पास आपको ऐसे फिन्स भी देखने को मिलेंगे। सो ये फिश स्विम्स विद फिन्स एंड टेल। तो अपनी टेल को हिला के और फिन्स को हिला के ये स्विम करती है। इसके पास ना दो तरह के फिन्स होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड वाले जो लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, और एक अनपेयर्ड फिन होता है जो मिडल में होता है, मीडियन फिन भी इसे बुलाते हैं। सो दीज फिन्स दे हेल्प इन बैलेंस, they help in steering and they also help in movement। आगे बात करते हैं गिल्स की। तो गिल्स इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं एंड दीज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द थ्रोट। तो जो इनका थ्रोट है ना, थ्रोट के दोनों तरफ पर गिल्स होते हैं एंड दे आर कवर्ड बाय ओपेरिकुलम, राइट। तो ये जो टर्म्स है ना, कुछ कुछ जो आपको अलग समझ सुन रहे हो उनको याद रखना है। आई नो आपने पहले भी सुनी है, बट मैं यहाँ पर स्टार मार्क भी कर रही हूँ, आपको याद रखना है। गिल्स का काम क्या है? गिल्स का काम है कि जब उनके ऊपर से पानी गुजरे तो उस पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना, ताकि उनको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिले। क्लियर है। अब इनके पास एयर ब्लैडर्स भी होते हैं जिन्हें स्विम ब्लैडर्स बुलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये कुछ फिशेस में प्रेजेंट होते हैं और इनमें ना हवा भरी होती है। हवा भरने की वजह से एक तो इनको बायंसी मिलती है, तो ये फ्लोट कर पाते हैं, और दूसरा इनको ऊपर जाने में और नीचे आने में हेल्प मिलती है। दीज हेल्प देम इन मूविंग अप एंड डाउन इन वाटर। क्लियर हो गई बात। तो याद रखना, ये पीपीटी जो है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो ध्यान से पीपीटी को डाउनलोड करके सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना। नहीं तो फिर से वीडियो देखना और ध्यान से मेरे साथ साथ ना पेपर से पहले इसको रिवाइज करते रहना। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं एंड दे हैव वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइक सो बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इन 4 हैबिटेट्स में रहते हैं। सबसे पहला हैबिटेट है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब वो सैंड वाली कंडीशन, सूखा एकदम, जहाँ प्लांट्स भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। तो यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ना, वो थोड़ी हार्श देखी गई हैं। जैसे कि हॉट डेज होंगे, जैसे कि कोल्ड नाइट्स होंगी, बहुत ही कम पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी इन्हीं कंडीशंस में खुद को अडेप्ट करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स कैक्टस, कैमल एंड डेजर्ट फॉक्स। So they have adaptation that they store water and they reduce the water loss, that is they reduce ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पर हॉट ड्राई वेदर होता है, तो अब इनको उस हिसाब से ना खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। तो पानी है, पानी अंदर ही रहे, कम से कम पानी उनकी बॉडी से बाहर निकले। नाउ कमिंग ऑन टू कैमल। तो कैमल इन फर्स्ट एनिमल जो डेजर्ट में रहता है, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि ये सबसे कॉमन डेजर्ट एनिमल है और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये इसको डेजर्ट कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ कैमल। जैसे कि इसके जो पाँव हैं और इसकी ये जो लेग्स हैं, राइट। तो इसके पाँव और लेग्स कैसे होते हैं? जैसे पाँव से शुरू करें तो इसके फीट ना ब्रॉड, मतलब बड़े बड़े ब्रॉड और पैड लाइक होते हैं। तो अगर ऐसे नैरो से होंगे तो जैसे ही रेत में चलेंगे वैसे नीचे धंस जाएगा इनका पाँव, तो ये तो कैमल ही धंस जाएगा। तो इसलिए ब्रॉड, लार्ज और ऐसे पैडेड होते हैं, ताकि ये उस रेतीली रेत के ऊपर, मतलब रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर आराम से चल सके।
So they help them to walk on the slippery sand, and the feet they do not sink, and the long legs keep the body away from the hot sand. It reduces heat from the sand and helps in the easy movement. ठीक है, तो यही क्यों होते हैं वो मैंने सब बता दिया। अब इनके पास ना एक ऐसा हम्प होता है। हम्प का काम होता है, हम्प में होता है फैट, और ये फैट रिजर्व होता है यहाँ पर। सो फैट्स एक्ट एज द रिजर्व्ड फूड। तो कैमल्स लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज एंड दे हैव स्टोर्ड फैट। तो यही स्टोर्ड फैट उनको एनर्जी देता है उस समय पर जब इनको खाना नहीं मिलता। नेक्स्ट, आईज, नॉस्ट्रल्स एंड लिप्स। तो अब इनके पास ना बड़ी बड़ी आई लैशेज होती हैं। नॉस्ट्रल्स और लिप्स भी इनके बिल्कुल ऐसे ना परफेक्ट होते हैं डेजर्ट के लिए, क्योंकि तूफान चलता है तो तूफान के साथ मिट्टी आती है, तो नाक में, आंखों में ये मिट्टी ना चली जाए तो इनकी क्या अडेप्टेशंस होती हैं। पहली बात, लॉन्ग आई लैशेज होती हैं जो इन्हें स्ट्रॉन्ग सन और सैंड से बचाती हैं। नॉस्ट्रल्स भी ये बंद रखते हैं ताकि सैंड एंटर ना हो सके। इनके पास थिक लिप्स होते हैं जिससे ये थॉर्नी प्लांट्स को भी खा सकते हैं। अब देखो कैक्टस है यहाँ पर, राइट, तो कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं। अब ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिनमें थॉर्न्स होते हैं, क्यों? बिकॉज दीज थॉर्न्स, राइट, आई एम राइटिंग हियर, थॉर्न्स, दीज आर द, पढ़ा है हमने लीफ वाले चैप्टर में, दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स। तो ये इसलिए होती है, इनके ऊपर कोई स्टोमेटा भी नहीं होता है ताकि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, सॉरी, लॉस है, उसको कम कर सके। तो अब ऐसी जगह रहेंगे तो ऐसे ही प्लांट्स खाने के पड़ेंगे, तो खा लेते हैं, लेकिन उसके लिए अडेप्टेशन क्या है कि लिप्स ही थिक हो गए हैं ताकि वो कांटा चुभे ही ना, उनको पता ही ना चले। नाउ वाटर सेविंग मेथड्स में ये बहुत कम यूरिन पास करते हैं, ये ड्राई डंग एक्सक्रीट करते हैं, बहुत कम स्वेट करते हैं, स्लो ब्रीथ करते हैं, एंड स्टोरिंग एंड प्रोड्यूसिंग वाटर इंटरनली। आगे, नाउ द लिटिल एंड द थिक यूरिन, सो द यूरिन इज थिक एंड लेस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। सेमी ड्राई फीसेस होते हैं जो एक्सक्रीशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। प्रेस्पायर वेरी लिटिल, क्योंकि यहाँ पर ना जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो बॉडी टेम्परेचर कैन राइज अप टू 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, तो स्वेटिंग भी कम हो जाती है। सो लेस स्वेट मीन्स लेस वाटर लॉस। ठीक है, स्लो ब्रीदिंग, सो कैमल ब्रीथ्स स्लोली एंड दिस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो ये धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं। तो देखा क्या क्या करना पड़ता है अडेप्टेशंस के लिए, कहाँ कहाँ रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द वाटर स्टोरेज इन मसल्स। तो अब ये क्या करते हैं ना, मसल्स कैन श्रिंक व्हेन द वाटर इज स्कार्स, राइट। सो व्हेन द वाटर इज अवेलेबल, ये इनफ पानी पी लेते हैं, मतलब पानी मिला ना तो बस ये घड़े के घड़े पानी पीते जाते हैं और मसल्स फिर से फूल जाती है। ठीक है, आगे, सो इनका जो वाटर है फ्रॉम फैट ऑफ द हम्प, तो फैट इज इन द हम्प इज ऑक्सीडाइज। तो इस फैट की ऑक्सीडाइजेशन होती है जिससे इन्हें एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ इससे पानी मिलता है। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है, फैट के ऑक्सीडेशन से ये दोनों चीज़ें मिलती है। तो ये जो कैमल होते हैं ना, कैमल लंबे टाइम तक बिना बिना पानी के रह सकते हैं। हीट टॉलरेंस, तो ये काफ़ी, मतलब जो इनका बॉडी है ना, सो दे कैन रेज इट्स बॉडी टेम्परेचर टू 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस में रहना इनके लिए कंफर्टेबल है, उससे भी 4-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तक ये रह सकते हैं आराम से, इनको फीवर नहीं आएगा। सो इनकी बॉडी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा एंड दे सेव वाटर, ताकि स्वेटिंग में ना पानी लूज ना हो। इसके सिवा रैट स्नेक और स्नेक कुछ और अलग तरह के मतलब एनिमल्स देखे जाते हैं डेजर्ट में, और ये दिन के टाइम पर इन्होंने ना बिल बनाए होते हैं, उनमें छुप जाते हैं, और रात के टाइम पर ये बाहर आते हैं और तब ये अपना खाना ढूंढते हैं। तो अगर दिन के टाइम में डेजर्ट घूमने जाओगे तो सांप नहीं मिलेंगे, लेकिन रात के टाइम ज़रूर मिल सकते हैं। सो दे अवॉइड द एक्सट्रीम डे टाइम हीट। नाउ कमिंग ऑन टू द कैक्टस। सो कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है जो सक्यूलेंट है, और यहाँ पर ना दे स्टोर वाटर इन द फ्लैशी टिश्यूज। इनके टिश्यूज ना काफ़ी फ्लैशी होते हैं, उन्हीं में पानी स्टोर होता है, और एंड दीज आर अडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। नाउ द लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। तो लीव्स जो हैं वो स्पाइन्स में ऐसे मॉडिफाइड होते हैं, क्यों? पहले भी मैंने आपको बताया, तो रिड्यूस द, बेसिकली ये जो कांटे हैं ना ये पत्ते ही हैं, लेकिन इन्होंने, पत्तों ने खुद को अडेप्ट कर लिया है, इन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया है उस कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए। तो
ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा एंड इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, राइट। तो अब क्योंकि कांटे हैं तो कोई भी एनिमल आके इनको खाना पसंद नहीं करेगा, तो इस तरह से ये एनिमल से भी बच जाते हैं। लेकिन कैमल ने खुद को अडेप्ट कर लिया है इनको खाने के लिए। तो इनकी स्टेम कैसी है, थिक ग्रीन और फ्लैशी होती है। फोटोसिंथेसिस लीव्स में नहीं, इनकी स्टेम में होती है, क्योंकि लीव्स तो ऐसे थॉर्न्स के जैसे होते हैं। एंड दीज आर कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर, दे स्टोर वाटर एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट द वाटर लॉस। आगे बढ़ते हैं, द रूट्स ऑफ कैक्टस, तो ये लॉन्ग होती हैं एंड दे गो डीप इनटू द सॉइल एंड दे ऑल्सो हेल्प एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीप अंडरग्राउंड। तो ना जो रूट्स होती है ना, वो बड़े नीचे तक अंडरग्राउंड में जाती हैं और नीचे से खोज कर पानी लाती हैं और उसको एब्जॉर्ब करती हैं। अब आते हैं माउंटेन हैबिटेट में। तो माउंटेन्स कैसी होती है, जरा सोचो, कभी माउंट पहाड़ों पर घूमने गए हो। प्लांट्स होते हैं लेकिन ना रॉक्स बड़ी सारी होती हैं। सो द रॉकी लैंड, जहाँ पर कई बार आपको आइस और स्नो भी देखने को मिलती है। एंड द टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सो दे दीज ऑर्गेनिजम्स आर द पाइन ट्रीज, फर ट्रीज, याक एंड माउंटेन गोट। एंड दे हैव दीज कोन शेप्ड ट्रीज, मतलब जो पेड़ होता है ना वो ऐसा सा होता है, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर, एंड एनिमल्स दे हैव थिक फर, तो उनके अराउंड ना बाल ही बाल होते हैं, उनका थिक फर होता है ताकि वो यहाँ पर रह सके। अब अगर आप यहाँ के माउंटेन्स के एयर प्रेशर की बात करो तो एयर प्रेशर कम होता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम होती है। सो द चैलेंजेस इन द माउंटेन हैबिटेट आर कि वहाँ का टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन कम है और साथ ही साथ ये स्टीप रॉकी टेरेन्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब लो ऑक्सीजन अडेप्टेशंस की बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स के पास ज़्यादा आरबीसीज होते हैं, उनके ब्लड में देखो अडेप्टेशन है, आरबीसीज ही बढ़ा लिए इन्होंने। एंड हेल्प देम टू एब्जॉर्ब द सफिशिएंट ऑक्सीजन इवन व्हेन द एयर प्रेशर इज वेरी लो। नेक्स्ट, थिक फर फॉर कोल्ड प्रोटेक्शन, तो इन एनिमल्स के पास, याक और माउंटेन गोट के पास क्या होते हैं, थिक सी स्किन होती है, थिक फर होता है। आईज टोज में भी अच्छे से ये पूरे कवर्ड होते हैं ताकि बॉडी से हीट का लॉस प्रिवेंट हो सके और इनको ठंड ना लगे। आगे इनके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। सो माउंटेन एनिमल्स दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हूव्स, जो इनको इस रॉकी टेरेन में ना रन और क्लाइंब करने में, सेफली रन और क्लाइंब करने में इनकी हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं हाइबरनेशन, तो ये ना हाइबरनेट करते हैं, मतलब कि जब सर्दियां आती हैं ना तो ये सो जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, राइट। तो जब विंटर्स आएंगी ना तो ये लंबी सी चैन की नींद सो जाएंगे। सो एग्जाम्पल, फ्रॉग्स, hedgehogs, एंड दे कंजर्व एनर्जी, दे सर्वाइव इन विंटर व्हेन द फूड इज स्कार्स। ठीक है, तो आराम करते हैं, काम ही नहीं करेंगे तो भूख ही नहीं लगेगी, एनर्जी ही नहीं चाहिए। आगे कोन शेप लीव्स होती हैं इनके पास, जैसे कि मतलब कोन शेप ट्रीज होते हैं, जैसे कि फर, पाइन एंड सिडार, ये कोन जैसे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये एक एक ट्री है। पहाड़ों में जाओ ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये माउंटेन्स, आइस कैप्ड माउंटेन्स और ये ट्रीज देखने का। मतलब दिस इज़ द ब्यूटी दैट मोस्ट पीपल लाइक टू सी, राइट, इवन इंक्लूडिंग मी। So they have sloping branches, the snow and the rain slide off easily and they do not break. These branches, they do not break. Next, the needle-like leaves होती हैं इनकी, they reduce the water loss and they allow snow to slide off very easily and they also help in water conservation on the rocky grounds. क्लियर हो गया। तो ये क्या करते हैं, नीडल लाइक लीव से एक तो वाटर लॉस नहीं होता है, ऊपर से जब बर्फ गिरती है ना तो वो इजीली ऐसे स्लाइड हो जाती है और ये इन्हें वाटर कंजर्व करने में भी हेल्प करती हैं इस रॉकी ग्राउंड में, क्योंकि रॉकी ग्राउंड में पानी कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए पानी भी कंजर्व हो जाता है। नाउ द रॉकी सॉइल अडेप्टेशन, सो माउंटेन सॉइल इज रॉकी, they conserve water efficiently and water does not remain in soil for longer period of time. अब अब हम आते हैं पोलर हैबिटेट्स पर। पोलर हैबिटेट्स मतलब कि हम एक्सट्रीम कोल्ड की, मतलब माउंटेन्स नहीं, उससे भी ठंडी जगह की हम बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम कोल्ड होता है, स्नो रहती है थ्रू आउट द ईयर और बहुत ही कम आपको यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। पोलर बेयर, रेनडियर्स, पेंगुइन्स,
इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। इनके पास थिक फर होता है और फैट लेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं ताकि ये खुद को इस ठंड से प्रोटेक्ट कर सके। अगर हम फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल लाइफ काफ़ी रिच होती है। बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वाइड वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि ये टेम्परेचर हर हर कंडीशन से ना यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए कंडीशंस बहुत ही सूटेबल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। कमिंग ऑन टू व्हाट दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग प्लेसेस एंड ऑल्सो द डेंस वेजिटेशन सपोर्ट्स मेनी फूड चेन्स। तो फूड चेन्स भी बड़ी सारी आपको देखने को मिलेंगी। अब एरियल हैबिटेट पे आएँ तो यहाँ पर बर्ड्स, बैट्स, बटरफ्लाइज होती हैं और ये वही ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो उड़ सकते हैं। ये so no plants can grow in air but this air carries seed with the wind, और जिससे हम विंड पॉलिनेशन, इसके साथ पॉलन ग्रेन्स भी जाते हैं जिसे हम विंड पॉलिनेशन भी बुलाते हैं। तो एक जगह से सीड्स उड़ते हैं, दूसरी जगह बैठ जाते हैं, एक जगह से पॉलन्स उड़ते हैं, दूसरी जगह बैठ जाते हैं। सो द एनिमल्स हैव विंग्स एंड देयर बॉडीज आर लाइट फॉर फ्लाइंग। नेक्स्ट, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाइट। तो अगर उनको फ्लाई करना है तो उनको विंग्स चाहिए और उनको स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स चाहिए। एंड इवन इनकी जो बॉडी होती है ना, ये भी वैसे ही स्ट्रीमलाइंड होती है जैसे पानी में रहने वाले एनिमल्स की होती है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स फ्लूइड में मूव करते हैं, फ्लूइड मतलब एयर एंड वाटर में मूव करते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। क्लियर है? आगे अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। तो जैसे मैंने पहले बताया था, पॉइंटेड होती है, स्मूथ होती है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो सके, और ये स्मूथ और फास्ट फ्लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, विंग्स की बात करें तो 4 लिम्स जो होते हैं बर्ड्स के, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड विंग्स हेल्प इन लिफ्टिंग द बॉडी। एक तो वो बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं, उनको डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती हैं और उनका बैलेंस बनाए रखने में उनकी हेल्प करती है। अब इनके जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, सो दीज विंग्स आर कवर्ड विद फ्लाइट फेदर्स एंड द फेदर्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो दे हैव ब्रॉड सरफेस फॉर पुशिंग एयर डाउनवर्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो हवा को नीचे करने के लिए भी ना इनके पास ना फेदर्स के पास मतलब काफ़ी ब्रॉड स्पेस होता है जो इसको उड़ने में हेल्प करता है। इनकी विंग या फिर ब्रेस्ट मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि पूरा उड़ना जो है ना वो इसी एरिया के ऊपर, चेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग एनलार्ज्ड एंड वेरी एक्टिव ब्रेस्ट मसल्स जो इनको पावर देती हैं उड़ने का। Now coming on to the cutting down body weight. So bird's body is kept light except the wing muscles, right? तो इनकी बॉडी ना जनरली लाइट ही होती है एक्सेप्ट फॉर द मसल्स ऑफ द विंग्स एंड इट हेल्प्स इन ईजियर फ्लाइट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सो दे हैव हॉलो बोन्स। सो द बोन्स हैव द एयर कैविटी, ये हॉलो है, लाइट है, इट रिड्यूसेस वेट एंड मेक्स द फ्लाइट ईजियर। करेक्ट? तो पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड यूरिन यानी कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं जिसमें लिक्विड काफ़ी कम होता है, और लिक्विड यूरिन ये एक्सक्रीट आउट करते ही नहीं हैं। सो दे सेव वाटर एंड दे रिड्यूस देयर बॉडी वेट। तो इस तरह बॉडी का वेट भी कम होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द अडेप्टेशंस इन सीड्स फॉर द ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर। तो सीड्स में ऐसी क्या अडेप्टेशंस हैं जो वो एयर से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं? तो देखो बड़ी सारी हैं। सो सीड्स इन न्यू प्लांट्स, सो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, और सीड्स क्या होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म अ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट से एक हमें फुल प्लांट देखने को मिलता है। करेक्ट? सीड से बेबी प्लांट, बेबी प्लांट से फुल प्लांट। अब प्रॉब्लम्स इफ सीड्स फॉल नियर द पेरेंट प्लांट, तो क्या होगा? तो ओनली अ फ्यू कैन जर्मिनेट, मतलब अब ये छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया में बड़े सारे सीड्स गिर जाएं तो ये सारे सीड्स ना यहाँ पर compete करेंगे सेम चीज़ के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, रूट सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉइल के पानी के लिए। तो यहाँ पर ना बहुत ही कम जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड वाटर, लिमिटेड मिनरल सॉल्ट्स होंगे एक जगह पर। तो इसलिए ना हमें सीड डिस्पर्सल की ज़रूरत होती है। तो हवा के साथ द एरिया अराउंड द प्लांट दे कैन नॉट सपोर्ट मेनी सीडलिंग्स। तो इनको स्प्रेड करना ज़रूरी है, और स्प्रेड करने के लिए स्प्रेड करने को ही डिस्पर्सल बुलाते हैं। सो इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट
तो ये ओवर क्राउडिंग को कम करता है और कंपटीशन को कम करता है बिटवीन दीज सीड्स। सो डिस्पर्सल थ्रू एयर और विंड, सो वो वो सीड्स उड़ सकते हैं जो लाइट वेट हों और जो इजीली जिनको एयर कैरी कर सके। नाउ seed dispersed have so seeds dispersed by airs have silky hair and wing like structure. They help seed float and allow wind to carry them far away, राइट। तो ये एक तो इनको फ्लोट करने में हेल्प करती हैं और इनको दूर तक ले जाने में इनकी हेल्प करती हैं। इसमें बड़े ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, पॉपी एंड ड्रमस्टिक। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई दीज अडेप्टेशंस हेल्प, क्यों? क्योंकि लाइट वेट है तो लिफ्ट करने में इजी है, हेयरी और विंग्ड है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी एयर की, राइट। देन सीड्स ट्रैवल फार फ्रॉम देयर पेरेंट। आगे अब अडेप्टेशन, तब से अडेप्टेशन 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 बोल रहे हैं। अडेप्टेशन होता क्या है? तो कुछ स्पेशल फीचर्स या हैबिट्स जो एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल अपने अंदर लेकर आता है किसी एक कंडीशन में खुद को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। बस वही हैबिटेट है, सॉरी वही अडेप्टेशन है। सो दीज हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ऑब्टेन फूड, प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देम इन नंबर। सो अडेप्टेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अब अडेप्टेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, फंक्शंस, बिहेवियर को चेंज कर दिया, राइट, उसको कुछ बदल दिया, कुछ स्पेशल फीचर्स लेकर आए। सो दिस हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, और अलग अलग हैबिटेट्स में उनको रहने के लिए मदद करती है। एंड दे फेस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर अडेप्टेशंस नहीं होंगी तो एक ऑर्गेनिज्म बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो दो ही कंडीशंस हैं कि अडेप्टेशन या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर होगी तो एनवायरनमेंट उसको सिलेक्ट करेगा, वो उन कंडीशंस में जी पाएगा। अगर अडेप्ट नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट उसको रिजेक्ट करेगा और वो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नाउ कमिंग ऑन टू द डाइवर्सिटी ड्यू टू अडेप्टेशन। अब क्योंकि ना हर एक ऑर्गेनिज्म खुद जीना चाहता है ना, तो हर कोई अलग अलग कंडीशन में खुद को सरवाइव कराता है, करेक्ट। तो इस तरह डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और इन डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स में ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट करते हैं, और इसी से डाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी बढ़ती है। नाउ द पर्पस ऑफ अडेप्टेशन, तो क्या पर्पस है? सबसे पहला, दे फाइंड देयर फूड, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, दे फाइंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिप्रोडक्शन, एंड ऑल्सो दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब आते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशंस। तो जैसे कि एक कैटरपिलर है ना, वो ट्विग की तरह लगता है, तो वो क्या करता है, अपना कलर बदल देता है। तो एकदम अगर आप पत्ते को देखो आपको लगेगा कि ये तो ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल है, ये तो ट्विग है एक, है ना, वैसा ही लगेगा। तो उसने क्या किया, ताकि वो प्रेडेटर से बचा रहे, कोई आके उसको ऐसे चुन के खा ना जाए कोई बर्ड, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है जिससे वो क्लियरली विजिबल नहीं होता और वो बच जाता है। सो दे ब्लेंड विद द सराउंडिंग, दिस हेल्प द प्रेडेटर्स। सो बेसिकली दे आर कैमोफ्लाजिंग, तो प्रेडेटर्स को वो अवॉइड करता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज चैप्टर। अभी तक कहीं भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्विकली, आंसर्स आपको देने हैं ध्यान से, और फिर देखना कि आपको कहाँ पर डाउट है, ठीक है। तो आप कितना समझ पाए हो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अडेप्टेशन, तो कौन सा टर्म बेस्ट अडेप्टेशन को डिफाइन कर रहा है? सो द टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, इनहेरिटेड फीचर दैट हेल्प्स सर्वाइवल, सडन एनवायरमेंटल चेंज या ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो इट इज इनहेरिटेड फीचर दैट हेल्प्स in survival. Next, which habitat has low oxygen content in air? कहाँ पर होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो यहाँ पर माउंटेन में लो ऑक्सीजन कंटेंट देखने को मिलेगा, माउंटेन्स में। Why do mountain animals have more RBCs? क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट, विच फीचर्स हेल्प बर्ड्स रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस वाइल फ्लाइंग? तो कौन सा करता है? तो उनकी ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी,
ठीक है, रेजिस्टेंस को स्ट्रीमलाइन बॉडी ही कम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक प्लांट, बताओ। तो वेलिस्नेरिया तो है, लोटस वाटर लिली भी है, कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है। कैमल प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल और थिक यूरिन, दिस अडेप्टेशन हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस। तो क्या है, स्टोर एनर्जी नहीं, रिड्यूस वाटर लॉस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ फिश राइजेस अपवर्ड इन वाटर बाय, कैसे राइज करेगी, बाय इंक्रीजिंग द फिन साइज नहीं, यूजिंग ऑफ लंग्स, तो लंग्स तो उनमें होते ही नहीं है, बाय इंक्रीजिंग गैस इन द ब्लैडर, सो दिस इज करेक्ट। तो मैंने आपको शायद ना पीछे उल्टा बता दिया था। तो बेसिकली होता क्या है कि जब उनको ऊपर जाना होता है तो वो गैस भर लेती हैं और वो हल्की हो जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं, और जब फिशेस को नीचे सिंक होना होता है तो वो इस गैस को बाहर निकाल देती हैं और जिससे वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। सो द पाइन ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स मेनली टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन एंड शेड स्नो। तो इस स्ट्रक्चर से ना एक तो ट्रांसपिरेशन कम होती है और अगर स्नो गिरे तो वो भी एकदम स्लाइड ऑफ हो जाती है। बर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ यूरिया, क्यों? दे रिमूव टॉक्सिन फास्टर, दे नीड लेस वाटर, दे गिव मोर एनर्जी और दे हेल्प इन डाइजेशन। सो रीजन बीइंग उन्हें पानी चाहिए होता है, दे नीड लेस वाटर, मतलब कम पानी चाहिए होता है इसलिए। सो विच फीचर हेल्प्स वेलिस्नेरिया इन पॉलिनेशन, क्या हेल्प करता है? तो याद करो कौन कौन पॉलिनेशन करा रहा था। तो यहाँ पर पॉलिनेशन हो रही थी थ्रू द वाटर, सो वाटर सरफेस पॉलिनेशन यहाँ पर देखी गई है। नेक्स्ट, इफ अ फिश डज नॉट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी इट वुड, तो अगर स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होगी तो वो फास्ट नहीं मूव कर पाएगी। स्विम फास्टर नो, सिंक इमीडिएटली नो, फेस मोर रेजिस्टेंस इन वाटर। अ डेजर्ट एनिमल इज एक्टिव मेनली एट नाइट, क्यों? क्योंकि दिन में बड़ी सारी धूप होती है, उन हार्श कंडीशंस से वो खुद को बचाते हैं टू अवॉइड हीट एंड वाटर लॉस। नेक्स्ट, वाई डू मोस्ट सीड्स डाई इफ दे फॉल नियर द पेरेंट प्लांट, क्यों? क्योंकि वहां पर ना कंपटीशन बढ़ जाएगा सनलाइट, वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सो ओवर क्राउडिंग और कंपटीशन हो जाएगा। देन विच पेयर शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, तो कैमल थिक फर नहीं, इनको थिक फर नहीं चाहिए, नहीं तो इनको और गर्मी लगेगी, इतनी गर्म जगह पे ये रहते हैं। फिशेस लंग्स नो, दे हैव गिल्स। देन बर्ड्स हॉलो बोन्स, यस, सो इट इज करेक्ट। कैक्टस ब्रॉड लीव्स, तो कैक्टस के पास स्पाइन्स, थॉर्न्स होते हैं, करेक्ट। ओके, सो विच अडेप्टेशन हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर, तो उनको वाटर पे फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए होता है? थिक बार्क नो, लॉन्ग रूट्स नो, एयर फिल्ड टिश्यूज, तो फ्लोट करने के लिए जितनी ज्यादा हवा उतना इजीली वो फ्लोट कर पाएंगे। विच चेंज वुड बी मोस्ट हार्मफुल टू द बर्ड्स एबिलिटी टू फ्लाई, सो लॉस ऑफ टेल फेदर्स, लॉस ऑफ hollow bones, yes, so the loss of hollow bones, so most harmful in birds ability to fly। तो अगर वो hollow bones लूज कर देती हैं तो वो इतना इजीली नहीं, मतलब hollow bones ही चाहिए जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आर टुडेज सेशन। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इनको अपनी नोटबुक में लिखना। कहीं पर कोई भी डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। तो अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हमें तो फ्री है पर बेस्ट है।